धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब लोगों को सादर सप्रेम नमस्ते। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आज रविवार 4 अगस्त को सुबह 9 बजे फेसबुक लाइव में आप लोगों के साथ मिलूंगा। मैं अपने नियत समय से 2-3 मिनट की देर से ही पहुंचा हूं। आप किसी की उपस्थिति में अभी तक नहीं देख रहा हूं। ये राकेश कुमार जी सबसे पहले नमस्ते के साथ इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मैं राकेश कुमार जी का शुक्रिया अदा करता हूं, इन्हें धन्यवाद देता हूं। ये इसी उम्मीद से थे कि पंडित जी आ जाएं, फिर मैं जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश बाबू आपका। तो आइए, मैं आज एक ज्वलंत विषय पर, हालांकि विषय तो सभी ज्वलंत है, लेकिन ये जलने वाली ज्वाला नहीं है। सब जगह ठंडा पड़ गया है। भाई रईस खान भी जुड़े हैं यहाँ, धन्यवाद। सब बकवास बातें करते हैं, बकवास बातें करते हैं तो सही में तुम ठीक बता रहे हो। अपने बाप से जन्म लिए हो तो आओ, सामने आओ। बकवास बातें किनकी है मैं आज खोल रहा हूं। कुरान से ये हवाला दे रहा हूं कि बकवास कुरान में किस तरीके से की गई है। तू खान है या बखान है, अपने बाप से पैदा तो नहीं हुआ, ये तो मैं जरूर जानता हूं, क्योंकि ईसा भी अपने बाप से पैदा नहीं हुआ था। और उसी ईसा के मानने वाले तुम इस्लाम और ईसाई हो। तो ईसाई और इस्लाम की मान्यता यही है कि ईसा मसीह बिना बाप के पैदा हुए, वो तुम्हारे अधिनायक है, तुम्हारे अगुआ हैं, तुम्हारे प्रतिनिधि हैं। तो तुम कहां से बाप वाले बन जाओगे? इसलिए आओ, मैं सिखाता हूं, मैं बताता हूं, मैं दिखाता हूं कि बकवास कहां है, किसमें है और किसने की है बकवास। इस हरामजादे को ब्लॉक करिए। हमारे साथ जुड़े हुए लोग, ये हमारे बहुत सारे साथी, ये भुवन पंडित पनेरू भी जुड़े हैं और ये आर्य मित्र आर्य भी जुड़े हैं। इस रशीद खान को निकाल बाहर करिए कान पकड़ करके। और कहां अंधविश्वास है, ये बकवास, ये लिखा है कि सब बकवास बातें करते होगा, और बकवास कहां है मैं तो ये सारा उजागर किया हूं अब तक। ये कुरान में क्या क्या बकवास है, बाइबल में क्या क्या बकवास किया गया है, उसी का ही मैं उजागर करने में लगा हूं 36 वर्ष। आइए, मैं उसी बकवास को, कहां है अंधविश्वास, इसलिए तो मैं यहां लिखा, मेरा हेडिंग यही है कि अंधविश्वास हर मत और पंथ में है। ये मत समझिएगा कि अंधविश्वास केवल इस्लाम और ईसाइयत में है या हिंदू में है। और मैं आप लोगों को दावा के साथ ये कह रहा हूं कि ये सब जगह है, तीनों जगह अंधविश्वास है। लेकिन मैं पहले इस वीडियो को शुरू करता हूं कि उन लोगों को क्या दाद दिया जाए जो भारत मां की लाज की रक्षा के लिए वंदे मातरम बोलते बोलते फांसी के फंदे को चूमे थे। और हम आर्यों का इतिहास है कि जितना बार कोड़ा लगाया गया है, हैदराबाद निजाम ने जितना बार कोड़ा लगाया उतने बार ही उन्होंने वंदे मातरम का उच्चारण किया। ये हमारा इतिहास है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो वंदे मातरम बोले, भारत मां की जय बोले, उन भारतवासियों के पास भारतवासी उससे जुड़े रहे और उनको जोड़े रखे, लेकिन उनको
कोई पुरस्कार नहीं मिलता और ना मिला है, न मिलेगा। पुरस्कार उन लोगों को मिलता है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोलता है। ये अभी अभी की घटना है, ये रवीश कुमार जो बिहारी है इसको मिला है। और ये आज नहीं, ये पहले से ही ये चलती चली आ रही है। रविंद्रनाथ ठाकुर अगर पंचम जज को भारत का भाग्य विधाता ना बोलते तो उनको भी नोबेल प्राइज मिलना संभव नहीं था। और रवीश कुमार भी यही किया है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं भारतवासियों से, विशेषकर जो भारत मां की लाज की रक्षा के लिए अपने को निछावर किया और आज भी तत्पर हैं भारतीय अस्मिता को सुरक्षित रखने के लिए, ऐसे लोगों के साथ हमारा नाता रिश्ता होना चाहिए। लेकिन सरकार चाहे तो उन लोगों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है या लगा सकती है सरकार, जो आज 49 लोगों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके दिया। वो सब इसी रवीश कुमार के कैटेगरी के हैं, रवीश कुमार के क्लास के हैं, क्योंकि भारतीयता उन लोगों में नहीं है। तो सरकार अगर चाहती है कि भारत विरोधी बातों को बोलने वाला जो होगा फौरन उसके ऊपर शिकंजा कसी जाए। लेकिन भारत सरकार ही तो लचर है, सरकार के पास कोई व्यवस्था ही नहीं है और सरकार उसको सोचने के लिए तैयारी नहीं है, क्योंकि सरकार चलाने वाले भी अंधविश्वासी हैं। अगर अंधविश्वासी ना होते तो उसी बर्फानी बाबा में जाकर के, गुफा में जाकर के चादर ओढ़ के बैठते। और उसी बर्फानी बाबा को एक अब प्रचार हो रहा है, कल मैं दूरदर्शन में देख रहा था कि उसको दूध पिलाया जा रहा है। अरे वो मूर्ख लोगों, जाहिलो, जो दूध पिएगा उसके शरीर में नस नाड़ियां भी होनी चाहिए। जिसके शरीर में नस नाड़ियां नहीं है उसका दूध पीने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पिछले दिन भी यही हुआ था, गणेश को दूध पिलाए थे यही हिंदू। तो गणेश का दूध पीने का जो वजह था, कारण था, वो लखू भाई पाठक के साथ फेरा में नरसिम्हा राव को जोड़ा था चंद्रा स्वामी। उसको मैं 42-0 कह रखा हूं। चंद्रा स्वामी ने उन दिनों में प्रचार किया कि मैं बचपन से गणेश का आराधक हूं, गणेश का पुजारी हूं, गणेश को मैंने दूध पिलाया, गणेश ने दूध पिया। पर ये तथाकथित हिंदू कहलाने वाले अकल के दुश्मन जाहिलों, ये समझने का, जानने का प्रयास नहीं किया कि चंद्रा स्वामी के साथ गणेश का क्या रिश्ता है। गणेश का बाप है क्या चंद्रा स्वामी, जो दूध कहने के लिए कह रहा है पी ले बेटा दूध पी ले। और जो गणेश दूध पिएगा उसको बाथरूम जाना पड़ेगा कि नहीं, यूरिन फॉल करने के लिए जाना पड़ेगा कि नहीं। और कितने बार ले गए ये तथाकथित हिंदू। कल मैं दूरदर्शन में भी देख रहा था कि एक महिला, जो वहां दूध पिलाने की बात आई ना, वो कहा नंदी पल्ली चिल्ला रहे थे, तो दूध पिलाने की बात आई, वो महिला कह रही यही तो हमारी आस्था है, यही भक्ति है। अरे भक्ति किसकी होनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए, उसको जाने बिना भक्ति तुम्हारी कैसी है। अगर मैं चुनौती दे रहा हूं इन हिंदुओं को कि तुम्हारा देवी और देवता अगर दूध पी सकते हैं तो दूध पीने के लिए वो बलवान जरूर हुए होंगे या होते होंगे। अगर दूध पीने वाला देवी और देवता बलवान और बलवती हुए हैं तो उन आतंकवादियों से लड़ क्यों नहीं रहे हैं। इन अकल के दुश्मनों को, जाहिलों को ये पता नहीं लग पा रहा है कि जिसको तू दूध पिला रहा है और वहां पर आतंकवादी हमला होने के डर से वहां के यात्रा को रोक दिया गया। इससे बड़ी मूर्खता क्या है दुनिया में, इससे बड़ी जहालत और क्या है दुनिया में, इससे बड़े जाहिल कौम और कौन होंगे दुनिया में जिसको दूध पिला रहे। अरे खाली उनको दूध पिलाओगे या उनसे काम भी लोगे कुछ। मूर्खों, जब उनको दूध पिला रहे हो तो उनसे काम लो। देखे आतंकवादियों पर हमला कर दे वो। बल्कि आज एक बार नहीं, बहुत बार उन तीर्थ यात्रियों पर आतंकवादियों का हमला हुआ है और इस बार भी उसी हमला के डर से ही इनको वापस भेजा जा रहा है। और सरकार के पास भी ये दम नहीं है, क्योंकि ये भी तो अंधविश्वासी है। ये चादर ओढ़ करके उसी गुफा में जा बैठते हैं,
इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे लोगों के द्वारा भारत का संचालन होना संभव नहीं है। भारत के संचालनकर्ता को वेद का विद्वान होना अवश्य है। वैदिक सिद्धांत, वैदिक परंपरा, वैदिक मर्यादा, ऋषि परंपरा, ऋषि मंतव्यों को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन ये समझने के लिए तैयार नहीं है और ना ये जानना चाहते हैं। तो जो ये आस्था आस्था चिल्ला रहे हैं ना, क्या आस्था और भक्ति, आस्था के साथ धर्म का कोसों कोसों दूर तक कोई संपर्क और संबंध नहीं है। ये एक बार नहीं, मैं बहुत बार बोल चुका हूं। आपकी आस्था जैसी कैसी हो, उस आस्था से आप प्रकृति के नियम को बदल नहीं पाएंगे, बदलना जाना संभव नहीं होगा। आम के पेड़ में जामुन नहीं लगा सकते, जामुन तो दूर की बात है, पत्ता भी नहीं बदला जा सकता। ओ अकल के दुश्मनों, जाहिलो, मूर्खों, कान सुन करके सुनो। चाहे वो कुरान वाला हो, पुराण वाला हो और बाइबल वाला हो, ये तीनों संप्रदाय के लोग इसी अंधविश्वास में ही जी रहे हैं कि अल्लाह जो चाहता है सो करता है, अल्लाह जो चाहेगा सो करेगा। अरे अल्लाह जो चाहता सो करता होता तो हजरत मोहम्मद साहब पर जो अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किए हैं, उन मोहम्मद साहब के चाचाओं को मोहम्मद का अनुयायी नहीं बना पाया। क्या कर सकता था? ये कुरान झूठ है, बकवास है। मैं बोला कि आम के पत्ते को जामुन के पत्ते में बदला जाना संभव नहीं है। ये अल्लाह का काम नहीं है, अल्लाह जानता भी नहीं है कि आम क्या है, जामुन क्या है। और मेरी खुली चुनौती है, आए कोई माई कलाल आए जो ये उल्लू का पट्टा ये बोल रखा है कि बकवास करे, भाई बकवास है, हराम जादू या सच्चाई है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि अल्लाह जो चाहता है सो करता है। कि अल्लाह अगर चाहते मोहम्मद साहब से प्रचार करवाना इसी के लिए तो मोहम्मद को अल्लाह ने पैगंबर बना करके भेजा। तो जब मोहम्मद को अल्लाह ने पैगंबर बना करके भेजा, अल्लाह इस्लाम का प्रचार चाहते थे मोहम्मद से, तो अल्लाह को यह पता था कि नहीं कि मोहम्मद के परिवार वाले ही मोहम्मद को स्वीकार नहीं करेंगे, मोहम्मद को सहन नहीं करेंगे, मोहम्मद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, मोहम्मद के जानी दुश्मन बनेंगे। अल्लाह को पता था कि नहीं? तो क्या अल्लाह अगर चाहते, जैसा माशाअल्लाह कान लम यशअ लम यकुन, ये अल्लाह ने बोला है कि अल्लाह जो चाहता है वो होता है, जो चाहता है सो करता है। मैं तो बहुत बार बहुत जगह बोल रखा हूं, कुरान से ये हवाला दे रखा हूं कि यहां सूरह लहर में अल्लाह ने ये जिक्र फरमाया है, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। और जब तुम खुदा की मंजूरी ना हो, जब तक खुदा की मंजूरी ना हो तुम कोई काम नहीं कर सकते हो। तो खुदा की मंजूरी नहीं थी कि हजरत मोहम्मद साहब के जो चाचा लोग हैं, 11 चाचा थे इनके, कि वो उनके अनुयायी बने। ये अल्लाह करवा सकते थे, नहीं करवा सकते थे। जब अल्लाह के हाथ का काम है, ये जो चाहता है सो करता है। अल्लाह कुछ नहीं चाहता और जो चाहेगा सो करेगा, उसको मजनू कहा जाएगा, दुनिया का चलाने वाला नहीं। ऐसा ही हिंदुओं के पास भी यही मान्यता है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह सब लोग अंधविश्वासी हैं और अंधविश्वास के कारण इस मानव समाज को रसातल में ले जाने में ये लोग लगे हुए हैं। ये जितने भी मतांतर वाले हैं, ये सब मानव समाज को रसातल में ले जा रहे हैं। मानव समाज को रसातल में ले जाने के कगार पे इन्होंने ढकेला है। आज मैं एक नई चीज आप लोगों को और सुना रहा हूं। ये कुरान का ही है, ये है सूरह अनाम का आयत नंबर 74 से लेकर 79 तक। कि वैज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़रा अतत्तख़िज़ु अस्नामन आलिहा इन्नी अराका व क़ौमका फ़ी ज़लालिम मुबीन व कज़ालिका नूरी इब्राहीम मलाकूतस समावाति वल अर्ज़ व लियकून मिनल मूक़िनीन
फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल राआ कौकबा क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफला क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन फलम्मा रअ अल-क़मर बाज़िगन क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफला क़ाल लइन लम यंतही रब्बी ला लकूनन्ना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन फलम्मा रअ अश-शम्सा बाज़िगतन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर फलम्मा अफलत क़ाल या क़ौमि इन्नी बरीउन मिम्मा तुश्रिकून इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा आना मिनल मुश्रिकीन। इसमें इसका अर्थ इब्न कसीर ने क्या लिखा है कि जब इब्राहिम ने अपने बाप अज़र से फरमाया, क्या तुम बुतों को अल्लाह मानते हो? मैं तो तुझे और तेरी कौम को खुली गुमराही पर जानता हूं। इसी तरह हमने इब्राहिम को आसमान और जमीन के मुल्क वो मखलूक बतौर दलील के दिखा दिए। यानी अल्लाह क्या किया? अल्लाह ने पूरी दुनिया को इब्राहिम को दिखा दिया है, यकीन होने वालों में से हो जाए। फिर जब इस पर रात की अंधेरी आई, यानी रात के अंधेरे में उसने सितारे को देखा। किसने? इब्राहिम ने सितारे को देखा तो उसको अल्लाह माना। ये कौन कर रहे हैं? अल्लाह का पैगंबर। मेरा सवाल यह है इस्लाम जगत से कि जो ये एपिसोड चलाते ना सर्जिकल स्ट्राइक, आए मैदान में, इसका जवाब दिया, उसका जवाब दिया। जवाब तो कयामत तक नहीं दे सकोगे, मैं कयामत तक खुली छूट दे रखा हूं। अगर इब्राहिम को अल्लाह ने पैगंबर बना करके भेजा तो उसको यह अकल नहीं दिया कि सितारा अल्लाह नहीं है? सितारा को अल्लाह माना, चांद को अल्लाह माना, सूरज को अल्लाह माना। जब ये सब डूब गए तब बताते हैं कि ये अल्लाह नहीं है। केवल इतना ही नहीं, उस इब्राहिम ने और क्या किया देखिएगा। हजरत इब्राहिम का कौल है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम अज़र था। उसके नाम के भी विवाद है, उसमें कई लोगों ने कई नाम बताए हैं और कई लोग अपने अपने हिसाब से उसका नाम बताया है। क्या सही है क्या गलत है उसमें अब विचार करना पड़ेगा कि मुशरिकीन तौहीद से और ये इब्राहिम अल्लाह से बातें कर रहे हैं, अल्लाह से बातें कर रहे हैं। और यहां बताया गया कि अल्लाह ने दरवाजा खोल दिया, अल्लाह दरवाजा खोल दिए। बंदो जरा विचार करना कि अल्लाह का आसमान का दरवाजा खोलना ये कैसे संभव होगा? हजरत इब्राहिम के सामने खोल दिए गए, अर्श तक आपकी नजर पहुंची। देखिए ये नीचे खड़ा खड़ा दरवाजा खोल दिया गया आसमान का और अर्श तक इब्राहिम देख रहे हैं। अंधविश्वास कहाँ है? ये वो बकवास करने वाले, वो रशीद खान के बच्चे। बेटा कहाँ बकवास किया है देख, सुन ले ध्यान से। पहुंच गए, हिजाब उठा दिए, हिजाब ढक्कन, चेहरा का ढाकने वाला सामान, पर्दा उठा दिया। कौन? अल्लाह। अब जिस अल्लाह पर पर्दा पड़ा हुआ है वो अल्लाह पर्दा उठा रहे हैं। किसको? इब्राहिम को दिखाने के लिए पर्दा उठा दिए गए और आपने सब कुछ देखा। बंदों को गुनाहों में देख कर इनके लिए बद्दुआ करने लगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुझसे ज्यादा वो उन पर रहीम है। यानी तुम उनके लिए बद्दुआ ना करो, तुमसे ज्यादा अल्लाह उन पर रहीम है। किन पर? गुनाह करने वाले। जब अल्लाह ताला गुनाह करने वालों पर रहीम है, रहम करने वाले हैं, तो ऐसे अल्लाह फिर उन गुनाहगारों को जहन्नुम में क्यों डाल रहे हैं? खैर, बहुत मुमकिन है कि ये तौबा कबूल कर ले और बदआमालियों से हट जाए। बस ये देखा ना मौकूफ कर दिया गया। मुमकिन है कि ये कश्फ के तौर पर और भी हो सकता है कि इसकी मुराद मालूम करना हक है। ये चुनांचे मसनद अहमद और तिरमिजी की एक हदीस में है कि हुजूर ने ख्वाब का जिक्र करते हुए कहा कि अल्लाह मेरे रब बहुत अच्छी सूरत में आया
और दुनिया वालों जरा सुन लो अंधविश्वास का पराकाष्ठा। अंधविश्वास कहां कहां घर कर गया है और कहां कहां किन किन लोगों ने अंधविश्वास पर अपना मान्यता, अपना आकीदा रखा है कि ये केवल हिंदू नहीं, ये मुसलमान भी उसी बात को कह रहा है कि अल्लाह मेरे सामने बहुत अच्छी सूरत में आया और मुझसे दरियाफ्त फरमाया कि ऊंची जमात के फरिश्ते इस वक्त किस बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, कि ऊंची दर्जे के फरिश्ता इस समय किन बातों की चर्चा कर रहे हैं। मैंने अपने लाइल्मी जाहिर की कि मैं नहीं जानता हूं, लाइल्मी जाहिर की। अल्लाह ताला ने अपने हथेली मेरे दोनों बाजुओं के दरमियान रखा। ओ अकल के दुश्मनों, आओ कौन माई का लाल आ रहा है। इब्न कसीर में पारा नंबर 7 सूरा अनाम पेज नंबर 189 में लिखा है। देखो इब्न कसीर खुलकर, अल्लाह ताला ने अपने दोनों हाथ मेरे बाजुओं के बीच में रखा, दोनों बाजुओं के दरमियान रख दी, यहां तक कि उसकी पूर्ण ठंडी, यानी उस हाथ के रखने से उसकी ठंडकपन, हाथ का ठंडकपन एहसास करने लगा इब्राहिम। ठंडक में अपने अपने सीने तक महसूस किया। वो ठंडक हाथ यहां रखा तो वो सीने तक उसका हाथ का ठंडकपन महसूस किया। जब अल्लाह हाथ वाला नहीं है, तो मैं बहुत पहले ही कहा हूं, यहाँ इब्न कसीर में क्या लिखा है देखिए, अंधविश्वास का पराकाष्ठा है कि किस अंधविश्वास पे जी रहे हैं ये, इसको धर्म कहा जा रहा है। धर्म में अंधविश्वास का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा, क्योंकि यस तर्क अनुसद्धत सधर्म भेदने तरह, हर बात को तर्क कसौटी पर कसो, जो जवाब दे तब मानो, जवाब ना दे तो मत मानो। ये है धर्म, ये है वैदिक मान्यता, ये है वैदिक परंपरा, ये है वैदिक संतति। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो वैदिक परंपरा को नहीं जानता है वो सच्चाई के नजदीक आ नहीं सकता। जो सच्चाई को नहीं जानता वो वैदिक परंपरा के नजदीक आ नहीं सकता और ना धर्म के नजदीक वो आ सकते हैं। वो सीने तक महसूस किया, फिर तो तमाम चीजों में मेरे सामने खुल गई और मैंने अल्लाह को पहचान लिया। ओ दुनिया वालों, जरा कान खोल करके सुनो, ये कुरान क्या है, कुरानी मान्यता क्या है, ये इस्लाम क्या मांगता है। ये भाष्यकार कुरान के इब्न कसीर जिसका नाम है, उन भाष्यकारों ने क्या लिखा है पहचान लिया। याकून का जो जिंदा है, जैसे वले तस्तबीन में कहा गया है कि वो अपनी जगह पर है, यानी इसलिए कि वो आलिम और यकीन वाले हो जाएं। रात के अंधेरे में खलीलुल्लाह, खलील के माने होता है दोस्त, अल्लाह का दोस्त, सितारे को देखकर फरमाया कि ये मेरा रब है। पर जब वो भी गुरूब हो जाता है तो आप समझने लगते हैं कि ये परवरदिगार नहीं है, क्योंकि रब एक है और एक ही होता है। वो इनकलाब के पास होता है। फिर जब चांद को चढ़ता देखा तो यही फरमाया, फिर वो जब भी गुरूब हो जाता है तो उसे भी इनकार करता है। जो सूरज के तुलू होने पर, निकलने पर उसे सबसे बड़ा देखकर पाया, सबसे बड़ा पाया देखकर तो उसे अल्लाह कहने लगे। तो आसमान और जमीन को पैदा किया। मैं शिर्क से हटकर तो तौहीद की तरफ लौटता हूं और मैं मुशरिकों में शामिल नहीं रहना चाहता। मुफस्सिरीन इन आयतों की बाबत दो ख्याल जाहिर करते हैं। एक तो ये कि ये बतौर नजर और गौर व फिक्र का था, दूसरे ये कि बतौर मुनाजिरा के थे। यानी कहने का मकसद और उद्देश्य मेरा यह है कि अंधविश्वास का पराकाष्ठा है, और अंधविश्वास केवल इस्लाम में नहीं, केवल ईसाइयत में नहीं, ईसाई भी इसी बात को मानते हैं। एक और अनोखा किस्सा है इसी कुरान में कि वो जब
तंदूर फूका जाएगा तो कौन कौन मरेगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, उस किस्सा को मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिन बातों को अब तक मैंने आप लोगों के सामने रखा, आप लोगों को बताया, आप लोगों को सुनाया, इसमें बताइए कौन सी अक्लमंदी की बात है, कौन सी अक्लमंदी की बात इसमें आ रही है जो अकल से तस्लीम किया जाए? क्या यह अकल से मानने वाली बात है जो इसमें लिखी गई है इब्न कसीर में? या हिंदू कोई बात अपने अकल से मानते हैं? जो हिंदू मूर्ति को दूध पिला रहे हैं तो मूर्ति को दूध पिला करके उसको बलवान बलवती बना रहे हैं, तो उसे काम क्यों नहीं दे रहे? आतंकवादियों के साथ उसको बड़ा क्यों नहीं देते? अरे मूर्ख हिंदुओं, तुम्हारा हनुमान जिसको तुम बजरंग बली कहते हो, जिसको तुम ना मालूम क्या क्या कहते हो, वो नासिक में डूब रहा है। मैं बोला ना पिछले दिन, पिछले वीडियो में मैं बोला कि नासिक में वो डूब रहा है, वो खुद नहीं बच सका, खुद नहीं बच पाया, खुद बचने की हिम्मत उसमें नहीं है, खुद बचने की ताकत उसमें नहीं है। पर ये हिंदू मूर्खता की पराकाष्ठा है इसकी, कि इसलिए मैंने लिखा ना अभी कि हिंदू का दूसरा नाम ही जाहिल है। इसी जहालत को जब तक दुनिया से नहीं मिटाओगे तब तक दुनिया के लोगों को धर्म के बारे में कुछ भी आता पता लगने वाला नहीं है। जहां तक आस्था की बात है, कोई आस्थावान ये कहे कि हाथ में एक मुट्ठी रेत ले और कहे कि मानो तो चीनी, उस रेत को चीनी बना करके देखा दे, कोई माई का लाभ पैदा ही नहीं हुआ। क्योंकि प्रकृति नियम के विरुद्ध कोई काम मानव नहीं कर सकता, ये मानव के जिम्मे वो काम नहीं है। इसलिए सब बेकार और फजूल की बातें कर रहे हैं, इस अंधविश्वास को। इसीलिए ऋषि दयानंद की मान्यता है कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। अर्थात अविद्या का नाश जब तक आप नहीं चाहेंगे तो विद्या की वृद्धि नहीं हो पाएगी। विद्या की वृद्धि करने के लिए इस अविद्या को समूल नष्ट करना पड़ेगा, लेकिन आज हो रहा है भारत में उल्टा काम। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, इस विद्या को फैलाने के लिए, अविद्या का नाश करने के लिए राष्ट्र निर्माण पार्टी ही एकमात्र रास्ता है। मैं नहीं कह रहा हूं, वेद मुकद्दस में परमात्मा का यही उपदेश है, नाना पंथ विदते अनाय। अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता एक है। तो सही और सच्चा रास्ता जो एक है उसको जाने बिना, उसको अपनाए बिना, उसको आचरण में लाए बिना मानव समाज का कल्याण होना संभव नहीं है। इसीलिए वेद के विद्वान ही इस राष्ट्र का संचालन कर सकता है। जो वेद का वा नहीं जानता, वेद के काल नहीं जानते, वेद में क्या है वो नहीं जानते, पूरी समाज, इसी हिंदू समाज जो ऋषि मुनियों ने इनको वेदों की तरफ लौटने के लिए बोला, इसने वेद को तिलांजलि दिया और यहाँ वहां बाजार में भी चलो हिंदू अपने मूर्ति देवी देवता को पूजा करके भी ये इनकी तृप्ति नहीं होती, ये उस मजार में भी जा पहुंचता जहां इसके बाप का कातिल ही सोया पड़ा है। यह है हिंदू। इसलिए इस्लाम वालों को भी मैं सुनाता हूं। अल्ताफ हुसैन हाली पानीपत के रहने वाले थे, बड़े अच्छे शायर थे। उन्होंने अपने शायराना अंदाज में जो लिखा है, उनकी लिखी हुई किताब का नाम है मुसद्दस हाली। उस मुसद्दस हाली में अल्ताफ हुसैन हाली लिख रहे हैं कि नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, सदा खान काहों में चादर चढ़ाएं, मजारों से दिन रात मांगे दुआएं, तो ईद में कुछ खलल इससे न आए, ना ईमान बिगड़े न इस्लाम जाए। इसलिए उन्होंने कोसा इस्लाम को कि ये इस्लाम नहीं है जिसको तुम इस्लाम बोल रहे हो। अब नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, आप बोलेंगे नबी को खुदा कौन मानता है? भाई नबी को खुदा कोई माने और ना माने, बरेली अकायद के लोग मानते हैं। बरेली अकायद वाले ये मानते हैं, ये कहते हैं, गुस्ताख हैं वो लोग जो कहते हैं बशर हैं, यानी हजरत मोहम्मद साहब को बशर भी नहीं मानते, जबकि इनके कलमा में वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ये कहा गया है। मोहम्मद अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। इसके बावजूद भी वो बशर नहीं मानते हैं। इसीलिए अल्ताफ हुसैन हाली को लिखना पड़ा, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, और खुदा को पाने के लिए मोहम्मद को पाना पड़ेगा। वातिउल्लाह वातिउर रसूल, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। कुरान कह रहा है कि मोहम्मद को पाए बिना कोई अल्लाह को नहीं पा सकता। लेकिन खूबी की बात यह है कि जैसा हिंदू ही अपने देवी देवता को पा करके उसको देवी देवता, उस मूर्ति को ईश्वर मानना है, परेशानी तो यहां है। जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मानना है। यह अकल के दुश्मनों को पता नहीं लगा कि ईश्वर होता कौन है।
इन जाहिलों को ये पता नहीं लग पाया कि ईश्वर का परिभाषा क्या है, ईश्वर किसको कहा जाता है, इस ईश्वर किसको कहा जाना चाहिए, जिसमें गुण क्या है, उनको जानने का प्रयास नहीं किया। ऋषि मुनियों के कहने के बावजूद भी, जो ऋषि मुनियों ने इसलिए बोला कि वेद को मानो, वेद को जानो, वैदिक परंपरा को अपनाओ, तभी जान पाओगे, तभी समझ पाओगे सत्य क्या है और असत्य क्या है। लेकिन हिंदू इसको छोड़ करके अलग चल दिए। तो परमात्मा को बिना जाने किसी को परमात्मा कह देना ये खतरा से खाली नहीं है। सांप को आप रस्सी मानिए ना, पता लग जाएगा। इससे बड़ी मूर्खता और क्या है, इससे बड़ी जहालत और क्या है कि सांप को आप रस्सी नहीं मान सकते। वहां किससे काम लिया? अकल से, कि सांप और रस्सी के भेद को आप अकल से जान रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो ईश्वर को मानने में अकल का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो अकल का प्रयोग करते होते तो ये नौबती ना आती। आज उन आतंकवादियों के डर से उन तीर्थ यात्रियों को वापस करवाना पड़ा, वापस लौटाना पड़ा या वापस लौटना पड़ा। और वो सब बताए जा रहे हैं कि सबका किराया बढ़ गया, हेलीकॉप्टर का किराया बढ़ गया, इसका बढ़ गया, उसका बढ़ गया, होटल में जगह नहीं है, होटल के भी किराए बढ़ गए, आदि आदि। ये सब हो रहा है या हिंदू ही परेशान हो रहा है? जो परमात्मा नहीं है उसको परमात्मा मानने का ये सारा नतीजा है। मैं तो बोल रहा हूं दावा के साथ, ये हिंदू ही अगर सुधर जाए, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। हिंदू ही अगर सत्य को धारण कर ले, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। हिंदू ही अगर सत्य को आचरण में उतारे तो हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आइए, मैं दो टुक में यही कहना चाहा आप लोगों से कि जो भारत विरोधी काम करता है उसको नोबेल प्राइज केवल रवीश को नहीं, इससे पहले भी मिलता आया है। जो पंचम जज को भारत का भाग्य विधाता अगर न कहते होते तो रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल प्राइज न दिया गया होता। अब उसमें ये कह रहे हैं, ये लोग दोहरा भी रहे, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, सिंध इनके पास नहीं है, फिर भी ये दोहरा रहे हैं। कितने निर्लज्ज लोग हैं, जरा विचार करिए। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि अगर सरकार चाहे तो ये जो 49 लोगों ने जो पत्र लिखा है ना, उनको संज्ञान में लेते, उनके ऊपर शिकंजा कसते। जबकि 2-3 उसमें ऐसे लोग हैं जो पुलिस जिनको ढूंढ रही है, पुलिस कस्टडी में रहे हैं, जेल गए हैं, क्या क्या हुआ है, ये सारा काम हुआ है और यही हो रहा है। इसलिए भारत सरकार को इसमें सख्ती बरतनी चाहिए। और मैं तो पहला ही शब्द ये बोल रहा हूं कि सरकार चलाने की ताकत उनके पास है जो वेद को जानता है। जो वेद को नहीं जानता वो सरकार नहीं चला पाएगा, और यही हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि एकमात्र रास्ता है जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण पार्टी, क्योंकि इसके जन्मदाता, इसके अध्यक्ष वैदिक विद्वान हैं, शास्त्रार्थ महारथी हैं, जिन्होंने अपने जवानी में गुरु के चरणों में बैठ करके इन सब चीजों को सीखा है, जाना है, परखा है और उस पर आचरण भी किया। बहुत दिन तक भारत भर में घूम घूम करके सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार जिन्होंने किया है। इसीलिए मैं आप भारतवासियों से हाथ जोड़ करके यही विनती कर रहा हूं कि अगर मेरी बात असत हो तो रोकिए मुझे, मेरी बात झूठ हो तो अस्वीकार कीजिए, अगर मैं सच बोल रहा हूं तो फिर मानने में आप लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मानवता भी यही है, सत्य का ग्रहण करना और असत को छोड़ देना। सत्य का ग्रहण, असत का परित्याग, यही मानवता है। इसीलिए ऋषि दयानंद की मान्यता यही है कि भारत को सही अर्थों में अगर धार्मिक बनाना चाहते हो तो अविद्या का नाश करो। अविद्या का नाश जब तक आप नहीं चाहोगे तो विद्या की वृद्धि नहीं हो पाएगी। इसीलिए इन अविद्या को समूल नष्ट करना पड़ेगा। ये समूल अगर नष्ट नहीं करते इन अविद्या को तो विद्या की वृद्धि हो नहीं पाएगी। तभी मैं दो टुक में आप लोगों से ये कहना उचित समझा, आप लोगों के सामने मैं अपनी बातों को पहुंचाना उचित समझा। सच क्या है, क्योंकि मेरा काम केवल सत्य पर आधारित है, मैं सत्य को ही लेकर के चला हूं। सत्य और असत्य को दुनिया वालों के सामने प्रस्तुत करता आया हूं। मैं सत्य को जानता नहीं था, मैं इसी सत्य सनातन वैदिक धर्म में आने के बाद ही सत्य को जाना कि आखिर सत्य क्या है, कहाँ है। यही कारण बना कि हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म में सब जगह सत्य से ही प्रारंभ हो रहा है। ऋषि दयानंद ने जो आर्य समाज के 10 नियम लिखे हैं, उन 10 नियमों में 5 बार सत्य का उच्चारण किया है। कितना बार? 5 बार सत्य का उच्चारण किया है। पातंजलि ऋषि को पढ़ेंगे, वहां पर भी सत्य से ही हमारा काम शुरू होता है। तो दुर्भाग्य है कि इसी पातंजलि के अनुयायी कहलाने वाले
हिंदू जिनका नाम पड़ा है, ये इसी मूर्खता के कारण उस सत्य के नजदीक नहीं जा पा रहे। इसलिए सत्य ही मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सत्य ही धर्म है। जहां वेद है वहीं परमात्मा है, या जहां परमात्मा है वहीं वेद है, जहां वेद है वहीं धर्म है, जहां धर्म है वहीं राष्ट्र है। इसीलिए इस राष्ट्र को अक्षुण्ण बनाने के लिए या बनाए रखने के लिए आप लोगों को भी वेद के शरण में आना पड़ेगा। इसीलिए परमात्मा का उपदेश है कि नाना पंथा विदते आयनाय, कि अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है और अद्वितीय है, वो है वेद का रास्ता, वेद रूपी रास्ता। उसी परमात्मा के उपदेश को जानना पड़ेगा, जो यथेमं वाचम कल्याणी मां वदानी है। ये कुरान जैसा केवल या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के समाप्त नहीं किया है, या सीमित नहीं रखा है। परमात्मा का उपदेश इंसान के लिए है, मानव मात्र के लिए है। इसलिए सत्य जानना हो तो मेरे इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जहां तक हो सके दुनिया वालों के बीच में पहुंचा दीजिए। पर ये हिंदू इतना कमबख्त है कि इस वीडियो को शेयर करने के लिए भी तैयार नहीं। कौन बचाएगा इन हिंदुओं को? हिंदुओं को बचाने के लिए कोई आएगा नहीं। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, अपने आप ही बचना पड़ेगा। भले ही तुम बर्फानी बाबा के पास जाओ और अग्नि बाबा के पास जाओ, कहीं पर ये बाबा माँ तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएंगे। बचना तुम्हें खुद को पड़ेगा, ये बचाने वाले नहीं है। तुम्हें खुद को बचना पड़ेगा। तुम्हें खुद को बचने के लिए सत्य का रास्ता अपनाना। सत्य को नहीं जान पाए, सत्य को आचरण में नहीं लाए, सत्य पर अपना जीवन को नहीं चलाए, तो तुम परमात्मा को भी नहीं पा सकते हो। तुम परमात्मा का सानिध्य प्राप्त नहीं कर सकते हो। न तुम राष्ट्र को जान सकते हो, न राष्ट्रीयता को जान सकते हो। इसीलिए एक दूसरे के पूरक है। तो मैं और अधिक न बढ़ता हुआ यहीं पर ही वाणी को विराम की ओर ले जाना चाहूंगा। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, इतने जल्दी में सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। एक कोई बेटी नेहा यादव भी जुड़ी है इसमें। हाँ, ये बेटी ने भी लिखा है कि भाई सब ज्वाइन करिए। खैर, बहुत अच्छी बात है। मैं तो निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, औरों तक पहुंचाइए। कि यही विचार जब संपूर्ण भारत भर में आप नहीं फैलाएंगे तो इस भारत का बचाया जाना संभव नहीं होगा। कि जो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ऐसे लोगों से ना धर्म की रक्षा हो पाएगी। क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए धर्म को जानना पड़ेगा। तो जो धर्म को जानते नहीं है, जो मजार में भी चादर चढ़ा रहे हैं, वो क्या जानेंगे धर्म क्या होता है? वो क्या जानेंगे धर्म किसको कहा गया है? जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब तो इस्लामी टोपी पहनने से भी मना कर दिया था। अब प्रधानमंत्री बन गए हैं तो अब जगह जगह मजारों में चादर चढ़ा रहे हैं। तो ये सब हो पाखंड है। इसी का नाम पाखंड है। इसीलिए इस पाखंड को समूल नष्ट करना पड़ेगा। यह अविद्या है, इस अविद्या का नाश करना पड़ेगा, तभी विद्या की वृद्धि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए जुड़ने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आप लोगों ने जल्दी में मेरे साथ जुड़े हैं। मैं आप सब लोगों को अभिवादन करता हूँ, आप सब लोगों का अभिवादन स्वीकार भी करता हूँ और सब लोगों को विनती करते हुए, नमस्ते करते हुए वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। फिर मैं बोल रहा हूँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।